चलो यार तुम यार, आधा घंटा की बात कही थी ससुर, 1 घंटा हो गया है, अब कितना करें? दरोगा जी हम आपसे कह रहे हैं, लड्डू के भैया बिल्कुल निर्दोष है, उनको मत ले जाइए ना। अरे ठहर जाओ भाभी, ठहर जाओ। आप समझो करो, हम अपने फर्ज के आगे मजबूर हैं। अरे गुइया फर्ज के आगे मजबूर है। क्या बात कर रहे हो जो? सही तो कह रहे, 20-25 हजार रुपए डकार चुके हैं, ऐसे निभाया जाता है फर्ज? दारोगा जी, मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। मेरी बेटी अंगूरी इनके साथ बहुत खुश है, इनको छोड़ दीजिए आप। सुन लिया दरोगा जी, अंकल जी ने क्या कहा? अब छोड़ दीजिए तिवारी जी को। ठीक है गौरी मैम, जब अंकल जी ने कह दी है तो हम कौन होते हैं महाराज? करो आजादी। अरे दादा मनाओ आजादी। अरे दादा डैडू हम मम्मी की कसम खा कर कहते हैं, लड्डू के भैया हमको बहुत खुश रखते हैं। हाँ, और आपको पता है हम मम्मी की कभी झूठी कसम ना ही खाते हैं। मैंने इसे माफ किया है, उसकी वजह कुछ और है। मैंने सब अपने कानों से सुना है अंगूरी, ये किस तरह से तुम पे चिल्ला रहा था, तुम्हें गालियां निकाल रहा था, तुम पे बर्तन फेंक रहा था। और डैडू, लड्डू के भैया अपने मुंह लगे नौकर को फोन पे डांट रहे थे और तभी हमारे हाथ से बर्तन करके छूट गया। सच कह रहे डैडू। अंकल जी मैं हूं ना, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ अंगूरी जी को कुछ भी नहीं होगा। मुझ पे तो विश्वास है ना आपको? बेटा तुमने इतना कहा तो अब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है। अरे वाह, थैंक यू डैडू, थैंक यू डैडू। आपने हमें माफ कर दिया। अब चलिए जमाई राजा के साथ थोड़ा कड़वा हो जाए। आइए। ओ मिस्टर कच्चा बनियान, ज्यादा चहको मत। तुम मेरी बेटी को खुश कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं। और एक बात और कान खोल के सुन लो कि मैं जिंदगी में कभी कच्चा बनियान नहीं पहनूंगा। अंकल वेल सेड, वेरी वेल सेड। अंकल हो जाए फिर। बस! कितना पीऊंगा मैं? शराबी हूं क्या? 24 घंटे जब देखो अंकल हो जाए, अंकल हो जाए, अंकल हो जाए। जाओ अपना काम करो जाके। लेट्स गो। आइए चल। अंगूरी चलता हूं बच्चे। डैडू आते रहना डैडू। बेटा खुश रहना, और कोई तकलीफ हो तो मुझे फौरन फोन कर देना, मैं स्कूटर पे आ जाऊंगा। हाँ डैडू चिंता नहीं कीजिए, हम खुश है ध्यान रखना। खुश है। मीनल ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों मिलकर शिमला जा रहे हैं। ग्रेट आइडिया। सुन ना, मैं भी विभू को बोलती हूँ और हम फिर सब साथ चलते हैं। चल अच्छा, मैं तेरे को फोन करती हूँ। This time it's gonna be very chilly, huh? Very foggy stuff outside. Here's a coffee. विभू सुनो ना। पिछले 7 साल से सुनी तो रहा हूँ। Oh my God! You're too funny, विभू, you're too funny. अच्छा खैर छोड़ो। मेरी जो दोस्त है ना मीनल और उसका हस्बैंड शिमला जा रहे हैं। तो क्या, हम भी उनके साथ शिमला जा रहे हैं। भाभी जी शिमला जा रही हैं? तुम्हें याद है हम 3 साल पहले अपने चौथे हनीमून के लिए नैनीताल गए थे? राइट, आवर 4th हनीमून। बहुत अच्छी याद है। सुबह सुबह तुमने जिद पकड़ ली थी कि मुझे सनराइज देखना है। व्हाट अ डे। और मैं तुम्हें सनराइज दिखाने के लिए मंचली पहाड़ी पे ले गया था। राइट, व्हाट अ गुड डे। गुड डे। अचानक मेरा वहां से पैर फिसल गया था और मैं झरने में गिर गया था, और झरने में गिरने के बाद मैं उस झिलमिल नदी में बह गया था, और बहते बहते मैं कहां चला गया था? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, नो मेमोरी, आई एम ब्लैंक। अरे लेकिन मुझे याद है,
तुम एक पहाड़ी गांव में मिले थे 10 दिन बाद। उस पहाड़ी गांव को क्या नाम था? कंचनपुर। वो तो ठीक है, लेकिन उन 10 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ था? I have absolutely no memory. मैं एकदम ब्लैंक हूँ, एकदम ब्लैंक। तुम्हारी याददाश्त चली गई थी ना, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया था। वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या चाह रही हो कि मैं फिर जाके पहाड़ी से गिरूं और मेरे दिमाग में पानी भर जाए? कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, बार बार फिसलोगे क्या? चलो मान लो मैं नहीं फिसलूंगा, लेकिन उस हादसे से, उस घटना से मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया, एक खौफ बैठ गया। आखिर हुआ क्या था भभूति जी के साथ उन 10 दिनों में? हुस्न पहाड़ों का क्या कहना। अनु, अनु प्लीज मेरी बात सुन, अनु प्लीज, अनु प्लीज मत, प्लीज मेरी बात सुन, अनु प्लीज, लिसन लिसन लिसन। मम्मी 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 भाभी जी, भाभी जी, भाभी दरवाजा खोलिए। देखिए भाभी जी, भभूति जी मर्द है, अब उनसे हो गई ऐसी गलती तो हो गई। जी क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? आप यहाँ पे आग बुझाने आए या आग लगाने आए? आग तो आपने लगाई है भाभी जी के विश्वास को, हम तो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े आए पहाड़ी लड़की के साथ इश्क फरमाने वाले। बकवास बंद कीजिए तिवारी जी, मैं किसी पहाड़ी लड़की को नहीं जानता। अच्छा, तो फिर वो 10 दिन कहाँ गुजारे आपने? एक्सक्यूज मी, आपको कैसे मालूम चला ये सब? देखिए, जब भाभी जी आपसे वो खत पढ़वा रही थी ना, तो हमने सुन लिया था। बाहर आओ अन्नू, प्लीज बाहर आओ। पता नहीं अन्नू क्या कर रही होगी बाथरूम में। अन्नू अरे क्या कर रही होंगी? क्या नहा रही होंगी और क्या? गुस्से में घुसी है बाथरूम में, गुस्से में। हाँ, तो गुस्सा ठंडा करने के लिए शॉवर बात ले रही होंगी। उसका गुस्सा इतनी आसानी से ठंडा नहीं होता। एक दो बार तो गुस्से में उसने पंखे से झूलने की कोशिश भी की है। क्या करें? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे भाभी जी। भाभी जी बाहर निकलिए, भाभी जी, भाभी जी। प्लीज अन्नू प्लीज। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे आप दोनों अकेला छोड़ दीजिए। नहीं भाभी जी, हम आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। कहीं आपने... एक मिनट, मैं गांव की कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूँ जो अपने पति की हरकतों से परेशान होकर पंखे पे लटक जाए। शहर की तेज तर्रार लड़की हूँ जो अपने पति को पंखे से लटकाने में यकीन रखती है। आप पंखे पे लटकने वाले हैं। आप दोनों जाइए यहाँ से, वरना दोनों को लटका दूंगी पंखे से।